हाउ टू फाइंड रेट एंड टाइम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आप पैसा कैसे निकाल सकते हो, आप ब्याज कैसे निकाल सकते हो, आप अमाउंट कैसे निकाल सकते हो। अब हमें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि हम रेट को कैसे कैलकुलेट करें और हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करें। वो बहुत मेरे भाई यहाँ पर ज़रूरी है, रेट और टाइम का कैलकुलेशन करना। तो अगर हम रेट और टाइम के बारे में बात करें तो देखो, जैसे कई बार क्या है, आप इस क्वेश्चन को ही अब देख लो। अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो आप देखो, क्वेश्चन में साफ स्पष्ट रूप में मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोला गया है। पढ़िए यहाँ पर स्पष्ट भाषा में क्या कहा गया है, अ सम ऑफ 9500 बिकम्स यहाँ पर 11,704.95 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे पास में कोई एक पैसा है और वो पैसा मेरे भाई 9500 की एक राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, 9500 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, रेट क्या होगा। मेरे भाई इसको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक यहाँ पर बढ़िया सा एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप इसे कैसे बनाओगे। यानी अगर मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर कभी भविष्य में आपके सामने आ जाए कि सर आपके पास में 100 रुपए थे और ये पैसा सर 2 सालों के बाद में कितना हो गया। मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। 100 रुपए की चीज़ थी आपके सामने, कितनी हो गई, 121 हो गई, और कितने सालों में, तो सर ये पैसा था और ये आपका अमाउंट था, और कितने सालों में हो गया, 2 सालों में हो गया। आप एक काम करो, रेट बता दो क्या होगा, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ। तो अगर हम देखें तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे भाई देखो, जब भी तुम्हें रेट निकालना हो तो मेरे भाई रेट के लिए तुम यहाँ पर 2 साल से कहाँ पर आओगे, तो 1 साल पर आओगे। कहाँ पर आओगे मेरे भाई, 2 साल से कहाँ पर आओगे, 1 साल पे। 3 साल से भी कहाँ पर आओगे, 1 साल पे। आपको कितना भी साल क्यों ना दे दे, फर्क नहीं पड़ता है, आपको आना तो 1 साल के ऊपर ही है। आपको आना कहाँ पर, 1 साल के ऊपर ही है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर 2 साल से हम कहाँ पर आते हैं, 1 साल पे। अगर हम बात करें यहाँ पर इसको लेकर के, तो सर इसका हमें क्या करना होगा, तो रूट, और यहाँ पर इसका हमें क्या करना होगा, तो सर यहाँ पर इसका हमें रूट करना होगा। यहाँ 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका रूट हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल से 1 साल पर आने के लिए हम रूट करते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं 1 साल में 10 रुपए की चीज़ है, 11 रुपए की बन गई है, तो हमारा रेट कितने का है, तो 1 का ब्याज है, कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है, इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर हम काटे तो इसका मतलब रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है। रेट हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो रेट हमारा 10% है। एक काम करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करिए। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ और सवाल में मेरे भाई यहाँ पर इतना है कि मेरे पास में एक पैसा है और यहाँ पर ये क्या है, अमाउंट है। कोई पैसा पर्टिकुलरली 2 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 81 रुपीज़ से कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ये आप उल्टा इसको कर दीजिए मेरे भाई, 64 रुपये आपके पास में थे, ब्याज पर आपने दिया था तो वो 81 हो गया। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि वो रेट कितना है। जल्दी से सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए यहाँ पर कि रेट कितना है, जल्दी से। ठीक है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए कितना है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें 2 साल से कहाँ पर आना पड़ेगा, 1 साल पे। और 1 साल पर आने के लिए क्या करना होगा, तो सर यहाँ पर 64 का रूट करना होगा और यहाँ पर 81 का रूट करना होगा। अगर हम 64 का रूट करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 81 का रूट करेंगे 9 हो जाएगा। 8 रुपये की चीज़ 9 रुपये हो जाएगी। तो यानी ब्याज हमारा कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। 1/8 कितना होता है, तो 1/8 12.5 होता है। तो 12.5 होता है तो आंसर कितना होगा, 12.5% होगा। 12.5 होता है तो आंसर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 12.5% होता है। तो अगर मुझे 2 साल से 1 साल पर आना है तो मुझे क्या करना होगा, रूट करना होगा। ऐसे ही आ जाओ मेरे भाई, मैं तुम्हें 3 साल वाला एग्जाम्पल देता हूँ। मानो तुम्हारे पास में कोई एक बाबू पैसा है और ये अमाउंट है। अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी बैंक में 1000 रुपये दिए थे और 3 सालों के बाद में वो 1331 हो गया, तो एक बात बताओ, यहाँ पर 3 सालों के बाद में हो गया तो रेट कितना होगा। तो आप यहाँ पर 3 साल वाला केस को मेरे भाई कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि जैसे गुरुजी 2 साल से 1 साल पर आना था तो हमने क्या किया था, तो रूट किया था। अब 3 साल से 1 साल पर आना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर देखिए, 3 साल से अगर आपको 1 साल पर आना है तो आप यहाँ पर इसका क्यूब रूट करिएगा। क्या करिएगा, क्यूब रूट करिएगा। यहाँ भी क्यूब रूट करिए और यहाँ भी आप क्यूब रूट करिए। तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे तो आपके सामने 10 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 11 आ जाएगा। 10 की चीज़ आपके सामने 11 दे रही है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे 1 का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, 10 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। कुल मिलाकर के ब्याज का रेट कितना आएगा, 10%। कुल मिलाकर के मेरे भाई ब्याज का रेट हमारा कितना आएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसको बना करके दिखा दो तो मान जाएंगे हम तुमको। मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा पैसा है और ये तुम्हारा क्या है, तो अमाउंट है। अगर हम बात करें तो 3 साल में मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये कही गई है कि 3 साल में कोई चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 64 थी। ठीक है,
या यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई 27 थी और यहाँ पर वो कितनी हो गई है, 64 हो गई है। तो मुझे रेट बता दो कि यहाँ पर रेट कितना होगा। तो मुझे यहाँ पर मेरे भाई रेट बता दो कि रेट हमारा कितना होगा। ठीक है, 27 रुपए की चीज़ 64 रुपए हो गई है। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर रेट बताओ कि रेट हमारा कितना होगा। ये क्लियर हो गया। तो मेरे भाई 3 साल से जब आप 1 साल पर आते हैं तो आपको इसका क्यूब रूट करना होता है, या यूं पता करना होता है कि यहाँ पर ये किसका क्यूब है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या कहोगे, क्यूब रूट। 27 किसका है तो मेरे भाई 3 का, 64 किसका है 4 का, 3 की चीज़ तुम्हारे 4 में हुई है। तो यहाँ पर अगर हम ब्याज की बात करें, 1 का ब्याज मिल रहा है 3 के ऊपर में मिल रहा है, इंटू कितना करेंगे तो 100%। 1/3 हमारे सामने कितना होगा, 33 सही 1/3% होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। 33 सही 1/3 होगा, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसके आधार में प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग इसको बना पाते हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 9500 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है। अब जैसे मानो ये तुम्हारा पैसा हो गया और ये तुम्हारा अमाउंट हो गया। राशि तुम्हारी कितने की थी तो 9500 की थी, और वो कितनी हो गई तो 11,704 मेरे भाई यहाँ पर 95। अब यहाँ पर बच्चा बोलेगा सर ये 2 साल है, 2 साल से मुझे कहाँ पर आना पड़ेगा, 1 पे। तो इसका रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे। क्या इसका रूट करना मेरे भाई आपको इतना आसान नजर आ रहा है? क्या आप इतने आसानी से इसको रूट कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। तो जब तुम्हें रूट लेने में दिक्कत हो उस केस में पहले तुम रेशियो लेना, और रेशियो लेने के बाद में तब उसका रूट लेना। पहले क्या लेना मेरे भाई, रेशियो लेना, और रेशियो लेने के बाद में तब उसका क्या लेना, तो रूट लेना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम रेशियो लेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, और वो जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले मुझे क्या लेना है, तो पहले मुझे रेशियो लेना है। पहले मुझे क्या लेना है, तो रेशियो। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 95 से ये मेरे भाई जा सकता है। 95 से काटूंगा 10,000 बार में कटेगा। 95 से काटूंगा तो एक बार में 95, 17 और 5 मेरे भाई 22, 220। ठीक है, 95 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 गुना मेरे भाई 190 हो जाएगा। 190 हो जाएगा तो 30 मेरे भाई बचेगा 304। 95 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना कितना हो जाएगा, 285। 15 4 मेरे भाई 19 बचेगा 199। ठीक है, 95 का फिर से मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो वो 190 हो जाएगा। फिर 95 बचेगा, यानी एक बार में। यानी बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बोल पाएंगे कि सर 2 साल में 10,000 की चीज़ हमारी इतनी हो गई। तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए हम इसका क्या करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका हम रूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी क्या करेंगे, तो इसका भी यहाँ पर रूट करेंगे 1 2 3 2 1 का मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इसका रूट करोगे तो यहाँ पर देखो 4 जीरो है तो 2 जीरो आएगा, और इसका रूट करोगे तो ये 111 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 111 का स्क्वायर है। 1 साल में 100 रुपए की चीज़ 111 बन गई, यानी 11 का ब्याज। 11 का ब्याज तो सीधा सीधा बोलोगे 11 का ब्याज 100 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, 100 मेरे भाई। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 11%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए रूट लगाते हैं, और 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्यूब रूट लगाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ एसएससी फेज 9 का एक सवाल देखते हैं यहाँ पर कि एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल हमारा इतना अमाउंट टू रुपीज इतना इन 1 ईयर इन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ तुम्हें 2 शब्द दे दिए हैं। पहली बात कहा गया है 1 साल, और दूसरी बात कहा गया है हाफ ईयरली। ठीक है, तो तुम मुझे यहाँ पर एक बात बता दो, 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। कितने हाफ ईयर होते हैं मेरे भाई? यहाँ पर 2 हाफ ईयर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं पैसे को अर्धवार्षिक रूप से दे रहा हूँ, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भैया क्या कहानी होगी, क्या रेट होगा, तो आप यहाँ कहोगे सर देखो ये 14,400 रुपये मेरे पास में थे, और 2 हाफ ईयर के बाद में ये 15,800, 15,000 कितने हो गए गुरुजी? 15,876 हो गए। दुनिया को दिखेगा ये 1 ईयर और हाफ ईयरली, बट मेरी नज़रों में यहाँ पर क्या है, ये 2 हाफ ईयर है। मेरी नज़रों में क्या है, 2 हाफ ईयर है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा बच्चों 2 हाफ ईयर में पैसा यहाँ पर इतना से इतना पहुंच जाता है। अब मुझे 2 हाफ ईयर से क्या करना है, 1 हाफ ईयर पे लेकर के आना है। तो 2 से 1 पर आने के लिए रूट करते हैं, 3 से 1 पर आने के लिए क्यूब रूट करते हैं। लेकिन ये हम तब करते हैं जब पहले हम रेशियो ले लेते हैं। क्या आप इसका रूट ले पाओगे? तो ले पाओगे। क्या इसका रूट ले पाओगे? ले पाओगे। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा छोटा कर लो तो रूट लेना और आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मानो यहाँ पर तुम 9 से काट सकते हो। ठीक है, तो 9 से काट सकते हो तो मेरे भाई ये 1600 बन जाएगा। और तुम 9 से अगर काटोगे तो 9 का 1 गुना मेरे भाई 9 है। उसके बाद में 9 का 7 गुना 63 है।
उसके बाद में यहाँ पर 9 का 6 गुना 54 है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 9 का 4 गुना इतना है। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो अभी 4 से काट सकते हो, 4 से काटोगे तो 400 बार में, और 4 से काटोगे 4 बार में, 4 बार में, और यहाँ पर 1 बार में। अब काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 हाफ ईयर में वैल्यू हमारी इतनी थी, तो मेरे भाई 1 हाफ ईयर में बड़ी इज्जत से लेकर के आएंगे। इसका रूट करेंगे, तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 की चीज़ 21 बना रही है, तो यानी रेट हमारा कितने का होगा, तो रेट जो होगा मेरे भाई 1 का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 20 के ऊपर में होगा, इंटू कितना करोगे तो 100%। तो यहाँ पर आंसर में क्या दे दोगे, तो आंसर में मेरे भाई 5%। तो आंसर में कितना आ जाएगा, 5%। और जा करके ढूंढोगे 5%, तो ले भैया मिला नहीं। अगर 5% तुमको मिल जाता ना, मैं गारंटी कहता हूँ कि तुम 5% आंसर को टिक करते ही करते। बट भाई आपको ये समझने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन में क्या ऐसा गलती हो रहा है कि हमारा आ रहा है 5 लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो असल में बाबू ये देखो, ये एक हाफ ईयर का रेट है, यानी जो रेट है ना मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे पास में, ये जो तुमने रेट निकाला है, ये रेट कैसा निकाला है, तो ये हाफ ईयर का निकाला है। और एग्जामिनर जो तुमसे रेट पूछ रहा है, वो कौन सा रेट पूछ रहा है, तो रेट परसेंटेज पर एनम, यानी वो पूरे साल का रेट पूछ रहा है, पूरे साल का रेट पूछ रहा है। तो यहाँ पर वही बात हो गई ना, समझिए मेरे बात को। आधा साल का यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आधा साल का रेट 5% है, तो पूरे साल का रेट कितना होगा, 10% होगा। यानी पूरे साल में इसका क्या होगा, डबल। डबल होगा तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आधे साल का रेट 5%, तो पूरे साल का रेट 10%। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी समझ लो कि सर पूरे साल का रेट 10% होता है, तो भी तो हाफ ईयरली के लिए मेरे भाई रेट को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो हाफ ईयरली का रेट 5 तो तभी आया होगा ना जब पूरे साल का रेट 10 होगा। पूरे साल का 10 होगा तो रेट को हमने क्या किया होगा, आधा। बस यही बात है सर, इतना ही हमें ध्यान रखना था। छोटी छोटी बारीकियां हैं, कौन सी बड़ी चीज हो गई यहाँ पर, ये कुछ था ही नहीं। 2 बातें याद रखनी है, 2 साल से 1 साल पर आना है तो रूट करना पड़ेगा, 3 साल से 1 साल पर आना है क्यूब रूट करना पड़ेगा। अगर वो चीज डायरेक्टली नहीं हो रही है तो रेशियो लेकर के करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरआरबी जेई में तुम्हारा ये सवाल है, रेलवे की परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं काफी सारा, हमने उसको भी इंक्लूड किया है और एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड इंक्लूड किया है। कहा गया कि सुमन नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर इतना पैसा वो इन्वेस्ट करता है 20% के दर पर मेरे भाई यहाँ पर करता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर उसको रिसीव होता है मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो बताओ यहाँ पर ये जो कितने साल हो गए। मतलब मैंने शुरू में जो टाइटल रखा था वो क्या रखा था, थोड़ा तुम्हें टाइटल से मैं रूबरू करवा दूं। टाइटल में मैंने रखा था हाउ टू फाइंड, यहाँ पर क्या फाइंड करना कि रेट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई यहाँ पर अगर आपके सामने 2 साल का रेट आ जाए तो आप मेरे भाई कैसे निकालोगे, और अगर आपके सामने 3 साल का रेट आ जाए तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ रूट करके निकालोगे और यहाँ क्यूब रूट करके निकालोगे। अब हम ले चल रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं कि टाइम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि दोनों के दोनों एक ही पैटर्न पर मौजूद है, दोनों के दोनों कौन से मेथड से बनते हैं, तो रेशियो मेथड से ही बनते हैं। यहाँ पर भी रेशियो लेकर के रूट करना होता है और यहाँ पर भी लगभग कुछ वैसे ही कहानी होगी, ठीक है। अब कैसी कहानी होगी समझ लीजिए, यानी दोनों के दोनों जो बंधे हुए हैं वो एक कसम से बंधे हुए हैं, और वो कसम यहाँ पर क्या है, तो वो कसम इनको रेशियो मेथड ने मेरे भाई दे रखा है कि तुम जब जब जहां जहां जाओगे तुम मुझे बुलाओगे, मेरे बिना तुम भी कहीं नहीं जाओगे। यानी इनके बारे में अगर वैल्यू बताएगा तो कौन बताएगा, रेशियो बताएगा। तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं अब सीधा 5 नंबर क्वेश्चन की हम समय की गणना हम कैसे करें, समय का कैलकुलेशन हम यहाँ पर कैसे करें। तो सबसे पहली बात हमें समझना है कि सर ये हमारा पैसा है और ये हमारा अमाउंट है। हमने कहीं पर 3500 रुपये मेरे भाई किसी को दिए थे, ठीक है, और उस बंदे ने हमें कितने लौटा दिए, तो 6048। अब ये पता ही नहीं चला कि सर इसने कितने साल में दिए हैं, मान लेते हैं n साल में। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि सर हमने जो दिया है वो 20% के आधार पर दिया है, ठीक है। क्योंकि 20% का जो मेरे भाई यहाँ पर रेट होता है वो हमारा होता है 1/5। 1/5 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 1/5 का मतलब ये होगा अगर हम 5 रुपया कहीं पर लगाएंगे तो उसमें 1 का ब्याज जोड़ करके कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 5 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, यदि इनका रेशियो जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, अगर मेरे भाई 5 और 6 का रेशियो आ गया तो समझ लेना n का मान कितना है, तो n का मान मेरे भाई 1 है, ठीक है। यदि इनका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 25 आ गया और 6 का स्क्वायर यानी 36 आ गया, तो समझ लेना कितने साल की बात है, तो 2 साल की बात है। क्योंकि 1 साल में पैसा अगर 5 से 6 होता है
तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साल में पैसा क्या हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। यदि इनका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 125 और यहाँ पर मेरे भाई 216, 125 और 216 का मतलब यहाँ पर 5 का क्यूब से यहाँ पर 6 का क्यूब। तो आपको पता है पावर में 1 होता है तो 1 साल, पावर में 2 होगा तो 2 साल, पावर में 3 होगा तो कितना साल, 3 साल। तो असल में क्या होता है, जो ये रेशियो इनका बना होता है ना, तो इसी के आधार पर हम इसको देखते हैं कि ये क्या बना रहा है, ठीक है। क्या मेरे भाई यहाँ पर ये 5 का पावर 1 और 6 का पावर 1 बनाता है, क्या 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बनाता है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब बनाता है, हमें बस यहाँ पर ये देखना होता है। तो आइए, मुझे लग रहा है यहाँ पर इसको काटा जा सकता है 7 से। तो अगर हम इसको 7 से और मेरे भाई 2 से 14 से काटें, चलो पहले 7 से ही काट लेते हैं। 7 से काटोगे तो मेरे भाई 512 में कटेगा, और 7 से काटोगे भाई मेरे यहाँ पर तो 7 अठे 56, ठीक है। 44 है तो 7 का 6 गुना 42, 7 चौके इतना। मेरे भाई अगर हम इसको अब काटे 2 से, तो मेरे भाई 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 250। हालांकि 2 से क्यों काट रहा है आदमी, ठीक है। अगर हम इसको 2 से काटे, 4 से मेरे भाई काटे, तो 4 से काटेंगे तो ये 125 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 4 एकम 4 यहाँ 216 बार में। अब बताना जरा, यहाँ पर 125 यहाँ पर क्या है, तो 5 का क्यूब है, और यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई 6 का क्यूब है। आ गया मेरे भाई लाइन पर ये। तो 125 दुनिया की नज़रों में है, मेरी नज़रों में 5 का क्यूब है, और 616 दुनिया की नज़रों में, मेरी नज़रों में यहाँ 6 का क्यूब है। तो जैसे 1 साल के लिए मेरे भाई पावर में कितना बिठाते हैं, 1 बिठाते हैं, पावर में अगर 3 बैठा है, इसका मतलब मामला कितने साल का है, 3 साल का है। रेशियो मेथड में तो मैंने सिखाई है ये, 1 साल के लिए पावर में 1 लगाओ, 2 साल के लिए पावर में 2 लगाओ, 3 साल के लिए पावर में 3 लगाओ। पावर में 3 लगा है, इसका मतलब बात कितने साल की है, 3 साल की है, ठीक है। आ जाओ, चलो 6 नंबर क्वेश्चन इसी भी यहाँ पर मेरे भाई देखो, और जल्दी से रेट बता दो, और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर रेट बता दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़ना। कितने समय में 3200 रुपया को इन्वेस्ट करते हैं 10% के आधार पर, तो मेरे भाई, और वो भी किस में करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, तो वो हमारा इतना बन जाता है, ठीक है। वो हमारा क्या बन जाता है, इतना मेरे भाई यहाँ पर बन जाता है। अब बोलोगे सर ये देखो बवाल क्वेश्चन है, एनटीपीसी का, सीबीटी 1 का है, और मुझे यकीन है ये तुमसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो पर एनम पर करवाया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने तुरंत तुम पे क्वार्टरली वाला दाग दिया। अब यहाँ पर ये हो गया तो क्या होगा, यानी आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि कितने समय में, यानी जो मैं निवेश कर रहा हूँ वो मेरे भाई कहीं ना कहीं 3200 कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो मेरे भाई होने के बाद में वो कितना हो जा रहा है, तो 3362 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहा गया कितने समय में, मेरे भाई यहाँ पर कितने समय में, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो क्वार्टरली होगी, और ये जो रेट है वो मेरे भाई कैसा रेट है, तो पर एनम का रेट है। तो क्वार्टरली का जो रेट निकल करके आएगा मुझे वहां पर वो निकालना है। देखो अगर मामला मेरे भाई ईयरली हो रहा था तो हमने ईयरली रेट का फ्रैक्शन बनाया था, हाफ ईयरली होता तो हाफ ईयरली का मेरे भाई रेशियो बनाते हैं, क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली का रेट निकाल करके उसका रेशियो बनाते हैं। तो बस वही बात है, यहाँ पर मामला तुम्हारा क्वार्टरली हो रहा है, तो क्वार्टरली का रेट क्या होता है, तो क्वार्टरली का रेट होता है कि जो भी रेट दिया गया होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं। हाफ ईयरली में रेट को मेरे भाई क्या करते हैं, आधा, और क्वार्टरली का रेट निकालने के लिए डिवाइड बाई 4 करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बात मैं कई हजार सालों से आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। 10 यहाँ पर हो गया मेरे भाई, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो देखो 10/4 है, 10/4 मेरे भाई, 10/4 का 10/4 रहने दो, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे तुम्हारा इतना आ जाएगा, यानी यहाँ पर बोलोगे सर 1/40। तो सर ये जो रेशियो आया है ये क्वार्टरली में, यानी क्वार्टरली के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे भाई एक क्वार्टर में पैसा अगर तुम्हारा 40 है तो यहाँ पर वो कितना बन जाएगा, 41 बन जाएगा। यानी अगर 40 का 1 पावर से 41 का 1 पावर आता है, 40 के 1 पावर से 41 का 1 पावर आता है तो बोलेंगे सर 1 क्वार्टर हो गया, ठीक है। 40 के 2 पावर से 41 का 2 पावर आता है तो 2 क्वार्टर हो गया। 40 के 3 पावर से 41 का 3 पावर आता है तो 3 क्वार्टर हो गया। 3 साल नहीं हुआ, 3 क्वार्टर हो गया। हम इस तरीके से कह सकते हैं। 40 के 4 पावर से 41 का 4 पावर आ जाए तो बोलेंगे 4 क्वार्टर हो गया। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आप इसे काटो, 2 से जब आप इसे काटोगे तो बोलोगे गुरुजी 1600 है, और 2 से जब आप इसे काटोगे तो 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में और 1 बार में। अगर आप कायदे से देखोगे तो ये आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या दिखेगा, तो 40 का स्क्वायर दिखेगा। और अगर आप इससे देखोगे तो यहाँ अगर ये स्क्वायर है ना, तो दुनिया की कोई ताकत इसको स्क्वायर बनने से नहीं रोक सकती। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पावर में 2 आएगा तो यहाँ 3, या यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 4, सेम पावर होना ही मांगता है, ठीक है। तो आप बताइए मेरे भाई यहाँ पर, आप बोलेंगे सर 40 से 41, 40 से 41 यहाँ पर कितने में हो रहा था, तो 40 से 41 सर यहाँ पर 1 क्वार्टर में हो रहा था। 1 क्वार्टर का मतलब 3 महीने में हो रहा था, ठीक है। तो सर यहाँ पर ये 2 पावर है, तो 2 पावर का मतलब कितना क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर। 2 क्वार्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 क्वार्टर का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर 6 महीना। बस उसी को बताना है कि कितने साल के बराबर है। तो यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो 2 क्वार्टर का मतलब 6 महीना। 6 महीना को यहाँ साल में बदलना है तो 12 से भाग करो तो किस में बदल जाएगा, साल
में। आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 1/2 ईयर है, तो आंसर कितना होगा? तो 1/2 ईयर होगा। आंसर कितना होगा? तो 1/2 ईयर होगा। तो कठिन के नाम पर ये कुछ भी नहीं था बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से तुम इसे समझ सकते थे। तुम यहाँ पर ये कहते कि गुरुजी देखिए सबसे बड़ी बात रेट है। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो पहले आप क्वार्टरली का रेट निकालिए, अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हैं तो आप हाफ ईयरली का रेट निकालिए। आप जो कर रहे हैं ना आप उसका पहले रेट निकाल दीजिए। रेट निकल करके आ गया, उसका आप रेशियो बना दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए मेरे भाई इसके कितने पावर बन रहे हैं। अगर ये क्वार्टरली है और यहाँ 2 पावर है तो इसका मतलब 2 क्वार्टर है, 3 पावर है 3 क्वार्टर, 4 पावर है 4 क्वार्टर। अगर ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में 1 पावर है तो 1 हाफ ईयरली, 2 पावर है 2 हाफ ईयरली, 3 पावर है 3 हाफ ईयरली। ऐसे तुम्हें समझना था। बात हम क्वार्टरली की कर रहे थे, पावर में 2 आया था, इसका मतलब 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर का मतलब 6 महीना, 6 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर दो, काम तुम्हारा हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। ठीक है, तो हर तरह के मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है पेपर में तुम्हारे आते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ इसी के ऊपर में यहाँ पर, और मेरे भाई सेम एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बना देता हूँ ताकि तुम्हारे पास में क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाए। आ जाओ चलो देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जो रेट है ना मेरे भाई यहाँ पर वो बदल देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बदल देता हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो यार, बस तुम्हारी परेशानी देख करके मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं बहुत तरीके से मेरे भाई सारी चीज़ें बदल दूंगा, बस आप परेशान मत हो। मुझे थोड़ा डेटा सेट कर लेने दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो डेटा में यहाँ पर मेरे भाई आपको डेटा हम बदल करके दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर यहाँ पर दे पाते हैं। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर डेटा हम छोटा छोटा करके बदल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी हर जगह डेटा बदल रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है एक बार तुम्हें और समझाना पड़ेगा तब जाकर के क्लैरिटी मेरे भाई मिल पाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो तुम पैसे में रख लो मेरे भाई 2500, और यहाँ पर मेरे भाई तुम रख लो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई ठीक है 2500 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम रख लो मेरे भाई यहाँ पर 3600। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2500, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3600 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, तो 5 6, ठीक है, हाँ यहाँ पर, और जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर इसको कर लीजिए 80%। जो रेट है आपके सामने यहाँ पर इसको कितना कर लीजिए 80%। और जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता करके दिखा दीजिए कि आपका आंसर कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता करके दिखा दीजिए कि आपका आंसर कितना होगा। समय मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से यहाँ पर कि क्या होगा। ठीक है, सीधा सीधा कहा गया कितने समय में 2500 रुपये को हम 80% के दर से इन्वेस्ट करें तो वो 3600 रुपये हो जाएगा। बस मेरे को यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको टाइम बताना है। जल्दी से बना करके दिखा दीजिए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो सारी जो बात है ना वो आप समझो, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारी किसके ऊपर में हो रही है? क्वार्टरली के ऊपर में हो रही है। तो जब बात सर हमारी क्वार्टरली के ऊपर में होती है तो जो रेट हम निकालेंगे वो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? तो सर हम रेट यहाँ देखिए ये 80% है मेरे भाई। यहाँ पर रेट को आपको समझना पड़ेगा कि क्वार्टरली के रेट को निकालने के लिए डिवाइड बाई 4 करते हैं। तो अगर हम रेट की बात करेंगे, जो भी रेट हमें दिया गया है उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो अगर हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। 20
बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, साउंड ने धोखा दे दिया बट कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ में। फिर से साउंड को हम बुला करके लेके चले आए, आ जाइए चलिए। तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर 2 पावर था तो 2 क्वार्टर का मतलब 6 महीना, 6 महीने को साल में कन्वर्ट करना है तो हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। आज के लिए मेरे भाई हमारी तरफ से बढ़िया इतना क्वेश्चन था जो हमने एक्सेसिव करवा दिए। कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, साथ में कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी करवाए, वो अपने आप में काफ़ी थे। ठीक है, आपके प्री में जितना हमने कराया उससे बाहर नहीं आएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से इंस्टॉलमेंट, एक क्लास के अंदर में पूरा इंस्टॉलमेंट हम आपको खत्म कर देंगे। बाकी जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखो पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो फॉर्मूला बुक तुम्हारे के लिए लाजवाब जिंदाबाद है। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी मैथ वाली जो किताब है वो सबसे सुपर डुपर हिट है। और अगर मेरे भाई जीएस का रामबाण सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, बच्चों के रिकमेंडेशंस पर जाकर के देखो। यहाँ पर मेरे भाई सबसे अपने बजट और उसके हिसाब से कंटेंट सारी चीज़ों को देखो। जैसे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आपको एसएससी के लिए मेरे भाई आपको थ्योरी की भी बुक चाहिए, वन लाइनर की भी बुक चाहिए, एमसीक्यू की भी बुक चाहिए, तो आप अलग अलग क्यों खरीदें, 1000 रुपये आप क्यों दें? आपको मेरे भाई 3 in 1 बुक अगर मिल जाए तो क्या फायदा, क्या क्या नुकसान है आपका, ये बताइए। ठीक है, तो एसएससी शिवास्त्र जो हमने ये किताब बनाई है मेरे भाई यहाँ पर, ये अपने आप में एक ऐसी किताब है जो 3 in 1 के पर्पस को पूरा करती है। ये किताब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मौजूद है, फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजन पर भी है। और ये बनाई ही गई है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मेरे भाई पढ़ाई को आसान करने के लिए। इसके ऊपर में काफ़ी बढ़िया जीएस एक्सपर्ट्स ने काम किया है। ठीक है, जिसके मेरे भाई कंटेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट आप एक काम करिए, जो बच्चों ने पढ़ लिया है आप उनके रिव्यूज़ को जाकर के फ्लिपकार्ट पर पहले देखिएगा, तब उसके बाद में मेरे भाई आप ऑर्डर करिएगा। आपको रिव्यूज़ ही बता देंगे कि आपको इसके पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सारी किताबें हैं, बहुत शानदार हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी जिस तरीके से हमने गणित कराया, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है बेहतर तरीके से, तो दो रास्ते हैं आपके पास में। पहला मेरे भाई उन बच्चों के लिए जो मेरे भाई अपने हिसाब से अपने सिलेबस को जल्दी में ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के साथ में जुड़ करके ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा वो बच्चे जिनका मेरे भाई टारगेट हमारा अगले साल का है, फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, ठीक है, उनके पास में समय है अच्छा खासा, तो वो फिर यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच को ना ज्वाइन करके मेरे साथ में वो लाइव बैच में आए यहाँ पर, जहाँ हम डेली मेरे भाई 2 टाइम पर क्लासेस कराएंगे। आज ही हमने लाइव बैच में ज्योमेट्री शुरू किया है, पहली क्लास हमारी हो गई है, कल हमारी दूसरी क्लास है। तो बाद में जुड़ने से बेहतर है कि तुम पहले जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो ना देखना पड़े, पता चले लाइव बैच भी लेकर के रिकॉर्डेड देख रहे हो, क्या फायदा होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर चैंपियंस 22.2 बैच शुरू किया है, इसकी फीस हमारी 999 है। आप इसमें लाइव जुड़ करके बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये हमारे दोनों बैचेस कहाँ मिलेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, ये जो आपका एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत है मेरे भाई, यहाँ पर टाइप करोगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन तो आ जाएगा, तो वहाँ से मेरे भाई तुम जो है इंस्टॉल करके एनरोलमेंट अपना कर लेना। मोबाइल नंबर तुम्हारा इंक्वायरी का 8506003399 है, आप यहाँ संपर्क कर लेना। ठीक है, सोनू भाई कहते हैं आप वेजिटेरियन है, क्या करोगे जान के वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, बताओ, कोई बात है तो बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई पढ़ाई वढ़ाई अपना कर लेना, जिनको अगर रिकॉर्डेड से खत्म करना है वो इससे कर ले, जिन्हें उससे करना है उससे कर ले। ठीक है, बाकी आज का जो मेरे भाई हमने पढ़ाया है पूरा पूरा क्वेश्चन और साथ में 10 DBQ, ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से हम तुम्हारे दोनों टेलीग्राम पर डाल देंगे। यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम जो है मेरे भाई ज्वाइन कर लेना अपना, चाहे तो यहाँ से चाहे तो यहाँ से कहीं से भी आप ज्वाइन करके मेरे भाई पढ़ लेना। मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर मैथ्स का सारा कंटेंट हम अपलोड कर देते हैं और इस पर हमारा जो है बाकी सारे सब्जेक्ट का भी हो जाता है मैथ्स के साथ साथ। ठीक है,